गुड इवनिंग। मेरा नाम है प्रीति तायड़े और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कल के लिए क्या क्या नए लेवल्स रहेंगे जो आपको ट्रैक करने हैं फ्राइडे के दिन में, और उसी के साथ कौन सा ऐसा स्पेशल स्टॉक रहेगा जो आपको स्टडी पर्पस के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में मार्केट किसी तरह से बंद हुआ है। तो जो निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया है 23,311 पे, और जो सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया है 77,042 रुपीज पर जाकर अप साइड में दोनों ने क्लोजिंग दी है जो मेन इंडेक्स थे। तो कितने पॉइंट से ये पॉजिटिव और निगेटिव थे वो हम देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 जो है 98 पॉइंट से ऊपर जाकर उसने क्लोजिंग दिया है। जो हमारा बैंक निफ्टी है सेक्टोरियल इंडाइसेस वो 527 पॉइंट्स ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, और जो सेंसेक्स है वो 318 पॉइंट से ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो इन सभी इंडेक्स को ऊपर लाने में कौन से ऐसे सेक्टोरियल इंडाइसेस थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करके पॉजिटिव और निगेटिव परफॉर्मेंस दिया है वो देख लेते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे पहले पॉजिटिव में सबसे ज्यादा मेजर पॉजिटिव थी, जो 2.55% से अप में थी कल के मुकाबले में। और जो सेकंड है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब फिन निफ्टी, जो थी आज पॉजिटिव में 2.6% से ऊपर की तरफ में क्लोज हुआ है। और उसी के साथ एक मेजर सेक्टर जो था एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी जो 0.56% से निगेटिव साइड में क्लोज हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं कि सुबह जो हमने लाइव परफॉर्मेंस किया था उसका क्या रिपोर्ट है। तो ये देखिए, सुबह हम 9 बजे लाइव जाते हैं तो उसमें हम 2 लेवल्स देते हैं प्रवीण धुरी सर, जो रेजिस्टेंस रहता है और सपोर्ट रहता है। तो दोनों के ऊपर ही हमारे जो कैंडल स्टिक है, मतलब आज का जो मार्केट था वो इन दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर ही ओपन हुआ है, इसलिए हमने आज के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं किया है। तो आगे हम देखेंगे कि कल के वीडियो में हमने जो लेवल्स दिए थे उसका क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो निफ्टी 50 में ये जो रेजिस्टेंस है हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस, वहीं पे मार्केट ओपन हुआ, लेकिन ज्यादा देर वहां पे सस्टेन ना होकर उसको तोड़ भी नहीं पाया वो। और हमारा जो R1 और R2 मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकेंड रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में मतलब एक रेंज में ही मार्केट था निफ्टी 50 का। उसके बाद देखेंगे कि सेंसेक्स 30 का क्या परफॉर्मेंस था। तो बैंक निफ्टी का पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए, थर्ड जो हमारा रेजिस्टेंस है वहां तक मार्केट मतलब गैप अप, सारे इंडेक्स जो थे वो गैप अप ही ओपन हुए थे। तो हमारा थर्ड जो रेजिस्टेंस है वो उसने ब्रेक किया, लेकिन उसी रेंज में रहा, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। आखिर में उसने उसको ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर के साइड में क्लोजिंग दिया है R3 को ब्रेक करने के बाद। अब हम देखेंगे कि सेंसेक्स 30 के क्या लेवल्स का परफॉर्मेंस था। तो पहला रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद उसने धीरे धीरे उसी रेंज में, मतलब सेम एज निफ्टी के जैसे ही उसने आज एक रेंज में ही मूवमेंट दिया है सेंसेक्स 30 ने भी। अब हम जो कल के लिए लेवल्स लाए हैं, मतलब आज हम लेवल्स देंगे, उसको आपको कल ट्रैक करना है फ्राइडे के दिन, जो रहेंगे 17 जनवरी 2025 के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी 50 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे। तो रेजिस्टेंस 1 जो रहेगा आपको 23,393, और जो रेजिस्टेंस 2 रहेगा वो 23,461 का रहेगा। उसके बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा, जो थर्ड रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट 23,532 का रहेगा। उसी के साथ 3 सपोर्ट भी हम आपके लिए लाए हैं। तो सपोर्ट 1 जो रहेगा वो रहेगा 23,287, सपोर्ट 2 जो रहेगा वो रहेगा 23,223, और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 23,145 का। इसी के साथ हम आगे देख लेते हैं कि कल के लिए आपके लिए सेंसेक्स के क्या क्या लेवल्स रहेंगे जो आपको ट्रैक करने हैं। तो 3 सपोर्ट रहेंगे और 3 रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा 77,022 का रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 77,207 का, और थर्ड जो रेजिस्टेंस रहेगा 77,481 का रहेगा। उसी के साथ अगर मार्केट नीचे की तरफ रैली बनाता है तो 3 आपके लिए सपोर्ट रहेंगे। फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 76,874 का, सेकेंड सपोर्ट रहेगा आपके लिए 76,656 का, और उसी के साथ लास्ट और आखिरी जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 76,464 का। तो ये थे सेंसेक्स 30 के लेवल्स। अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए क्या क्या लेवल्स आपको ट्रैक करने हैं। तो 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस दिए आपके लिए। तो सपोर्ट 1 जो रहेगा वो 49,045 का रहेगा, जो सपोर्ट 2 रहेगा 48,655 का रहेगा, और लास्ट जो सपोर्ट रहेगा आपके लिए 48,278 का रहेगा। और इसी तरह से अगर मार्केट ऊपर की तरफ रैली बनाता है तो रेजिस्टेंस रहेगा आपके लिए पहला
49,434 का, और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा आपके लिए 49,823 का, और थर्ड जो रेजिस्टेंस रहेगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा 50,177 का। तो आपको ट्रैक करना है कल के मार्केट के लिए, मतलब फ्राइडे के लिए। तो एज यूजुअल हम आज भी आपके लिए स्पेशल स्टॉक लाए हैं जो स्टडी पर्पस के लिए रहेगा। तो उसका नाम है इंडस टावर्स, जिसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 354 रुपीज। तो इस कंपनी के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो ये कंपनी फाउंड हुई थी नवंबर 2007 में, मतलब 18 साल पुरानी कंपनी है। भारतीय इंफ्राटेल इनके जो मेन फाउंडर है, भारतीय इंफ्राटेल ग्रुप, उसके साथ उसका जो इंडस्ट्री है वो टेलीकम्युनिकेशन है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है फिलहाल में अप्रोक्सीमेटली 33,500 के आसपास उसके एम्प्लॉयज है। और ये जो अभी हेडक्वार्टर्ड है फिलहाल में गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में ये हेडक्वार्टर्ड है। जो कंपनी है मोबाइल नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड की कंपनी है, और उसी के साथ फिलहाल में रिसेंटली उनकी डेवलपमेंट जो हुई है, जो महाकुंभ मेला है वहां पर 180 न्यू टावर्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो ये भी बड़ी अचीवमेंट उनकी हुई है आगे के समय में। तो अब हम इस कंपनी के जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया टेलीकम्युनिकेशन इनके प्रोडक्ट्स में आता है, उसी के साथ कोलोकेशन सर्विसेज आता है, एनर्जी मैनेजमेंट आते हैं उनके साथ, उसी के साथ टावर्स का जो मैंने बताया वो पार्ट भी आता है, और जो स्मॉल सेल सॉल्यूशंस है और इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस है वो भी कंपनी के अंडर आते हैं। और इसके साथ आगे हम देख लेते हैं कि जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो प्रोमोटर्स के पास स्टेक है वो 53.01% का स्टेक है कंपनी का, और उसी के साथ जो FIIs का स्टेक है वो 24.19 का परसेंटेज का स्टेक है, और उसी के साथ DIIs जो है 16.99% का स्टेक है। और जो पब्लिक और रिटेलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनके पास उनकी जो स्टेक है वो लगभग 5%, मतलब बहुत ही कम रेशो है उसका। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब हम देखेंगे कंपनी जब पहली बार लिस्ट हुई थी मार्केट में तो वो सिर्फ 200 रुपए पे लिस्ट हुई थी 3 दिसंबर 2012 में, और उसका जो रैली है वो आप देख सकते हैं पहले ही साल से उसका जो रैली है बहुत ही अच्छा था। उसके बाद सबसे ज्यादा हाई जो बनाया है वो 499 का हाई बनाया उसने, और जो आज का करंट मार्केट प्राइस है वो 354 का उसका करंट मार्केट प्राइस है। तो ये थी कंपनी जो आपको कल के लिए, मतलब आपको स्टडी पर्पस के लिए हमने रेकमेंड किया है। तो इसके बाद हम कल फिर मिलेंगे नए लेवल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।